नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। गरुड़ में आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा भव्य झांकी निकाली गई। 50 से वैजनाथ तक उमड़ा जनसैलाब। दशहरे के शुभ अवसर पर आदर्श रामलीला कमेटी गरुड़ द्वारा एक भव्य झांकी निकाली गई, जिसने पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और आस्था का संचार किया। इस शोभा यात्रा की शुरुआत रामलीला मैदान से हुई और इसे 50 होते हुए वैजनाथ तक ले जाया गया। झांकी में भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान जी और अन्य प्रमुख पात्रों के अद्भुत चित्रण ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। झांकी के दौरान धार्मिक ध्वज, आकर्षक सजावट और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पूरे नगर में भक्ति में माहौल बन गया और सभी लोग झांकी का हिस्सा बनने के लिए उमड़ पड़े। नगर के विभिन्न कोनों में झांकी का स्वागत पुष्प वर्षा से किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक समरसता का अनुभव हुआ। झांकी की प्रमुख विशेषताएं। झांकी के दौरान रामायण के कई महत्वपूर्ण प्रसंगों को भव्य तरीके से दर्शाया गया। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास, हनुमान द्वारा संजीवनी लाने का दृश्य और राम रावण युद्ध को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। इन प्रसंगों के चित्रण ने श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा और उन्हें रामायण की शिक्षाओं से रूबरू कराया। झांकियों की सजावट इतनी आकर्षक थी कि हर कोई इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। झांकी के मार्ग में अनेक स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिनमें पारंपरिक नृत्य, भजन और नाट्य प्रस्तुतियों ने धार्मिक माहौल को और भी जीवंत बना दिया। रामायण से जुड़ी इन प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। समिति के प्रमुख सदस्य इस शोभा यात्रा का सफल आयोजन आदर्श रामलीला कमेटी गरुड़ द्वारा किया गया। आयोजन में कमेटी के सभी सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख सदस्यों में शामिल थे विनोद भट्ट, घनश्याम जोशी, निशा रानी, मोहन जोशी, जनार्दन लोहानी, गोपाल किरमोलिया, JC आर्य, सुनील दोसात, उमा भट्ट, दिनेश विष्ट, लक्ष्मी दत्त पांडे, अनिल मेहरा, महेश विष्ट, गिरीश चंद्र पांडे, कहना जोशी। पुलिस और प्रशासन का सहयोग। झांकी के सफल संचालन में स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग सराहनीय रहा। बैजनाथ पुलिस ने झांकी के मार्ग में यातायात की सुचारू व्यवस्था बनाए रखी, जिससे श्रद्धालु और वाहनों की आवाजाही में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और अनुशासन का पूरा ध्यान रखा गया, जिससे श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के इस धार्मिक आयोजन में शामिल हो सके। श्रद्धालुओं की उत्साही भागीदारी। इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने रामलीला कमेटी की इस भव्य झांकी में हिस्सा लिया। पूरे नगर में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के जयकारे गूंजते रहे। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने भगवान राम की प्रतिमाओं का पुष्प वर्षा से स्वागत किया और आरती भी की। झांकी का समापन वैजनाथ मंदिर में हुआ, जहां भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर आरती का आयोजन हुआ, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और धार्मिक प्रवचनों के दौरान भगवान राम के आदर्श जीवन और उनके द्वारा दिखाए गए सत्य और धर्म और आदर्शों का महत्व समझाया गया। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। रामलीला और दशहरा भारतीय संस्कृति में सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार के आयोजनों से नई पीढ़ी को हमारे इतिहास और धार्मिक ग्रंथों की जानकारी मिलती है। झांकी के दौरान भगवान राम के आदर्शों का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया, जिससे समाज में नैतिक मूल्यों का प्रचार हुआ। स्थानीय समुदाय का सहयोग। इस आयोजन को सफल बनाने में गरुड़ के लोगों का भी विशेष योगदान रहा। नगर के व्यापारियों ने विभिन्न स्थानों पर प्रसाद और जल सेवा की व्यवस्था की, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। विशेष रूप से युवा और छात्र छात्राओं ने शोभा यात्रा के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कार्यक्रम की सफलतापूर्वक व्यवस्था में हाथ बटाया। निष्कर्ष। गरुड़ में आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा निकाली गई इस भव्य झांकी ने धार्मिक आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। आयोजन की सफलता का श्रेय कमेटी के सदस्यों, स्थानीय प्रशासन और नगरवासियों को जाता है, जिन्होंने पूरे उत्साह और समर्पण के साथ इसमें योगदान दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।